मजा से क्या मतलब है, अपना काम करना है। यहाँ का सिस्टम कैसे चेंज करूँ? ये बार ठेकेदार सामान नहीं दिया है। क्या सामान है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। द न्यूज लुक की टीम शिवहर में है और शिवहर से हम लगातार आपको यहां की चीजों से परिचित करा रहे हैं। जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि शिवहर के अस्पताल में जाइए, सदर अस्पताल में जाइए, वहां की स्थिति इतनी बदतर है कि लोग वहां पर अपना इलाज कराने नहीं जाते हैं। हमने सोचा कि भाई ठीक है, हम ग्राउंड पे जाते हैं और जानते हैं कि कितना कुछ उनके बातों में सच्चाई है। फिलहाल ये बोर्ड है और इस बोर्ड पे टाइमिंग लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अब टाइमिंग बदल गया है। बोर्ड पे 8 से 4 है, लेकिन अब 2 बजे टाइमिंग हो गई है। और अब हम आ गए हैं शिवहर के अस्पताल में, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा। पहले डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और उसके बाद से आपको अंदर का पूरा कैंपस दिखाएंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर अनवर जमील जी। अनवर जी, इस बार आपको इलेक्शन में भी ड्यूटी मिला हुआ है। हाँ, मिला हुआ है। क्या क्या करना है सर उसमें आप लोगों को? उस पर जो थर्मल जो स्क्रीनिंग जो हमारे मेडिकल टीम को जो कर रही हैं, उसको चेकअप करना है। चेक करना है कि वो सही से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अच्छा। या सोशल डिस्टेंशन बना करके है कि नहीं है। अच्छा। उसका सैनिटाइजर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको देखना सबको। अच्छा, ये सारी ड्यूटी आप लोग को दी गई है कि डिस्टेंस मेंटेन करवाना है, हम लोग को चेक करना है, ये करके करना। वहाँ पर समझे आदमी मेडिकल टीम से अलग डिप्यूट है, वो सब चेक करने के लिए हम लोग उसको फॉलो करना है कि वो सब चीज़ ठीक से कर रही हैं कि नहीं कर रही। मॉनिटर करते रहेंगे। मॉनिटर करता रहना। अच्छा, अस्पताल में सिर्फ मातृ शिशु लोगों का इलाज होता है? नहीं, और जनरल मरीज भी जो भी का होता है, यह भी इलाज होता है। इसी मातृ शिशु का नहीं होता, जो भी मरीज आते हैं उसका हम लोग इलाज करते हैं। लेकिन स्पेशली उन्हीं के लिए है। हाँ, मातृ शिशु प्रेग्नेंट लेडी जो आती है। हाँ, मातृ शिशु। सबसे पहले डॉक्टर्स की कमी का बहुत जिक्र होता है अस्पताल में। यहाँ के डॉक्टर्स की कमी है? हर जगह कमी है। नहीं, हर जगह छोड़िए, यहाँ की बताइए। हर जगह कमी है। फिर सर शिवहर का बताइए ना, इस अस्पताल का बताइए। अरे हर घर से हर जगह कमी तो है, बता रहे हैं ना। 3 यहाँ पे अभी डॉक्टर हैं। अभी आप हम लोग 3 आदमी बैठे होंगे। हाँ, 3 आदमी डॉक्टर बैठे होंगे। अच्छा, अभी शिफ्ट कितने? 8 से लेकर 2 बजे तक एक डॉक्टर की शिफ्ट है। 8 से 2 में हम लोग 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर थे यहाँ पर सुबह से। 3-4 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। अच्छा, कितने डॉक्टर्स होने चाहिए थे जी? कितने डॉक्टर्स होने चाहिए थे? हम 4-5 होने चाहिए थे। 4 डॉक्टर हैं आप, 1 डॉक्टर और होना चाहिए। अच्छा, नर्स वगैरह कितने हैं? अब लिस्ट हमको याद है। नर्स बाई रोटेशन उसमें भी बटा हुआ। बाई रोटेशन हम ड्यूटी बटा हुआ लोगों का भी। अच्छा, कुछ आप लोग का अंदाजा होगा ना, क्योंकि मान लीजिए आप लोग इलाज कर रहे हैं, दिन भर अस्पताल में हैं, तो दिन पता भर चलता होगा कितने स्टाफ। इतना बड़ा तो हॉस्पिटल है नहीं। उतना बड़ा हाँ रहता है। देखिए, डिलीवरी में दो नर्स रहती हैं, इंडोर में भी रहती है 2 रहती हैं। इसके वजह से स्टाफ भी कम है, इस वजह से दोनों को मिला जुला काम चलता है। स्टाफ कम होने से क्या क्या दिक्कत होती है? A to Z से जितनी प्रॉब्लम है सबको प्रॉब्लम दिक्कत होती है। मान लीजिए अगर कोई स्टाफ, कोई डिलीवरी मरीज आ गई, अगर स्टाफ एक ही है तो डिलीवरी को देखना पड़ा। कोई इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो उसको भी टेकअप करना पड़ता है। इसलिए दोनों जो प्रॉब्लम हो जाती है, पहले उसको टेकअप करेंगे, पहले उसको टेकअप करें। चलिए, एक चीज़ बता दीजिए कि अभी हम अंदर का दिखा देंगे अपने दर्शक को। सारे बेड गंदे हैं। शिशु कक्ष मैंने देखा, वो पूरा वहाँ तो बेड है ही नहीं, जो है वो टूटा फूटा है। क्यों है? जो रहेगा हम लोग उसी में इलाज करना ना है। अब हम लोग ये कुर्सी टूटा हुआ बैठा हुआ तो हम लोग उसी में बैठेंगे ना। सफाई वगैरह होता है कि नहीं? सफाई होती है। सफाई होती है। चलिए, एक आखिरी सवाल कि आपने कहा कि बूथ पे जाके आप मॉनिटर करेंगे कि जो मेडिकल टीम है वो सही से टेम्परेचर नाप रही है कि नहीं, सैनिटाइजर प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। आप लोग का मास्क प्रोवाइड करने का भी आप ही लोग का जिम्मेदारी है? नहीं, वो पदाधिकारी को जो मिला है, जो वहाँ पर जो जाएंगे, जो हमारी जो टीम जो जाएगी वहाँ पर, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। वो पार्टी हाँ, तो वो उनको देंगे। हाँ, वही कह रहा ना। हाँ, जो अधिकारी जो पदाधिकारी हैं उनके नज़दीक जाकर ये अटेंडेंस बनाएंगे, अपना टाइम देंगे, उसके बाद वो सामान वहाँ से उनसे रिसीव करेंगे। अच्छा, और क्या क्या ट्रेनिंग में सर बताया जाता है? वही बताया जा रहा है आप लोगों को। जैसे बताया जा रहा है ना कि कोई पेशेंट का अगर 100.4 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको 15 मिनट बैठाना है। 15 मिनट बैठाने के बाद फिर उसका टेम्परेचर देखना है। अगर उससे कम नहीं हो रहा है तो उसको ये पदाधिकारी एक टोकन मिलेगा, उसको आखिरी समय में उसको दिन के लिए दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? डॉक्टर रूबी। सॉरी? डॉक्टर रूबी। डॉक्टर रूबी। रूबी जी, हम अभी टॉयलेट भी देखे हैं और हम इसके पहले भी एक अस्पताल कवर किए थे, वहाँ भी बहुत दयनीय स्थिति थी। हम भी यहाँ जब देखे तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लें कि जब महिला शौचालय इस तरह का हो तो फिर एक डॉक्टर कहाँ जाती होगी?
डॉक्टर भी उसी में जाते हैं, हमारे लिए अलग कोई शौचालय का प्रावधान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या नहीं तो डॉक्टर्स चेम्बर भी बना हुआ है, उसमें भी कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो जाते हैं हम लोग। अच्छा, कभी तकलीफ होती है देख के कि अस्पताल की जो ये सरकारी संस्थान है ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो कहीं नहीं होना चाहिए। ये बिहार के बड़े अस्पताल का भी वही हाल है, छोटे अस्पताल का भी वही हाल है, किसी पार्टिकुलर अस्पताल का कोई ये नहीं है। दुख तो होता ही है। शिवहर इस सदर अस्पताल में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कमी है जो कि फुलफिल किया जाना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारी कमी है, इसीलिए तो वहाँ नया हॉस्पिटल बनाया गया है, जो कि सदर अस्पताल आप उधर नया बना है। नया बना है लेकिन यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी आती हैं उनका इलाज यहाँ पे होता है, उनका यही होता है ना, यहाँ से तो रेफर नहीं करती हैं वहाँ पे। जरूरत होता है तो हम लोग यहाँ से वहाँ रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सुविधा वहाँ है। अच्छा, यहाँ से ज़्यादा सुविधा की कमी थी, इसीलिए फिर वहाँ इससे बड़ा अस्पताल बनाया गया। अच्छा, और मैक्सिमम सुविधा को दिया गया है वहाँ पे। यहाँ पे उन लोगों के लिए क्या क्या कमी आपको लगता है? उन लोगों के लिए कमी के हिसाब से ऐसा तो कुछ वैसा कमी नहीं है। अभी ब्लड टेस्ट वगैरह बंद किया हुआ है, सारा ब्लड टेस्ट अब वहाँ शिफ्ट हो गया है। तो अगर कराना है तो पेशेंट को वहाँ जाना पड़ता है ब्लड टेस्ट के लिए। हाँ, वहाँ जाना पड़ता हाँ। है। एक प्रेग्नेंट जब होती है लेडी, अल्ट्रासाउंड का जिक्र होता है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा है यहाँ पे? यहाँ भी है भाई, यहाँ अभी नहीं हो रहा, उस हॉस्पिटल में हो रहा है। नए अस्पताल में तो शिफ्ट वहाँ एक बेड शिफ्ट वहाँ हो रहा है वहाँ पर। तो कॉम्बिनेशन समझ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप स्पेशलिस्ट हैं इसी के लिए, अल्ट्रासाउंड यहाँ इस दो हॉस्पिटल में और उस हॉस्पिटल में दोनों जगह चल रहा था। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ का अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, उस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड चल रहा है। जो भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे अगर उनको अल्ट्रासाउंड कराना होगा तो या तो वो उस अस्पताल में जाएंगे और या फिर प्राइवेट से करा के आएंगे। अब पेशेंट आते हैं दो तरह से, एक पेशेंट आते हैं वो अपना कोई क्या हमको तकलीफ़ है वो कुछ नहीं बता रहा, सीधे कहता है कि हमको आप अल्ट्रासाउंड लिख दीजिए या एक्सरे लिख दीजिए। अच्छा, क्या तकलीफ है वो बताता है, कोई जिक्र ही नहीं करता। वो लेडीज हो, जेंट्स है, वो बच्चे, कोई भी क्या प्रॉब्लम है उसको नहीं बताना है, हमको सिर्फ आप एक्सरे लिख दीजिए या अल्ट्रासाउंड लिख दीजिए। डॉक्टर रूम है ये, डॉक्टर आप लोग के बैठने का ये जगह है। यही जगह है। हाँ, हम लोग मज़ा आता है देख के ना। मज़ा से क्या मतलब है, अपना काम करना है, मजबूरी नहीं है इसमें। मज़ा का क्या बात है, आपको अपना काम करना है बस। नहीं, ऐसा होता है कि जब संस्थान में जैसे हम लोग जाते हैं डीएम ऑफिस में, जब जाते हैं किसी अधिकारी के ऑफिस में तो बड़ा चकाचौंध रहता है, एसी ओसी रहता है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जब ये माहौल होता है अस्पताल को मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। देखिए खिड़कियों पे गुटखा वगैरह सब है ना जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप लोग आते हैं काम करने के लिए तो वातावरण जो होता है देख के मज़ा आता है। मज़ा आने वाली कोई बात नहीं है। इस सब चीज़ को अब लोग देखते देखते आदी हो गए हैं। अब इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है, सबसे बड़ी बात यही है। अब आना होता है कैसे भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी बस यही है। चलिए, तो सरकारों को इन डॉक्टर्स के लिए जो ये कमरे बनाए गए हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हम अंदर चलेंगे और अंदर आपको दिखाएंगे कि ये सदर अस्पताल किस हालात में है। चलिए, अब ये दलील हो सकती है कि ये तमाम जो ये स्पेस है ये इसलिए ये बंद पड़ा हुआ है। ये ड्रेसिंग कक्ष है सर? अच्छा, क्या कटा फटा होता तो यहीं पे? अच्छा, तो सर सफाई वगैरह नहीं होता है क्या? केशव जी दिखा दीजिए एक बारी, सफाई वगैरह होता है कि नहीं सर? होती है, लग तो नहीं रहा सर देख के। हाँ, सफाई होती है लेकिन लग तो नहीं रहा है सर देख के। सफाई होती है। आप डॉक्टर साहब हैं, देखिए मेरा बहुत सेंसिटिव सवाल रहता है। केशव जी थोड़ा अब आ जाइए क्योंकि अब हमारा तार खींच जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये सवाल रहता है कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि जब कटा हुआ आएगा तो थोड़ा सा पार्टिकल पड़ेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा ना। तो अभी जो आप ड्रेसिंग रूम दिखा रहे थे हमको उसमें तो पूरा गंदा है। अच्छा, ये ड्यूटी रूम है, ठीक, उसके बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर ड्यूटी रूम दिखाएंगे। तो गंदा है इस समय। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, मान लीजिए इंस्टेंटली कोई जला हुआ पेशेंट आया और वहाँ ले जाके आप ड्रेसिंग करेंगे। जला हुआ पेशेंट आएगा, कोई मारपीट का पेशेंट आएगा, उसको फर्स्ट एड कर करके उस हॉस्पिटल में रेफर कर देना है। यहाँ पे आप ड्रेसिंग करेंगे ना? करेंगे नहीं? फर्स्ट एड करने के बाद उस हॉस्पिटल में भेज देना है, रेफर कर देना है। उसके लिए भी आपको स्पेस चाहिए, फर्स्ट एड के लिए भी जो है स्पेस, उसी में स्पेस में सबको करना है, उसी स्पेस में फर्स्ट एड करना है, उसी में करना है। हाँ, फर्स्ट एड करके हो या कुछ भी हो, जो आप आज प्रेजेंट है हमारे पास उसी में फर्स्ट एड करने के बाद हमको उस हॉस्पिटल में रेफर कर देना है। ये किस लिए है सर?
इसमें ये किस लिए रूम बनाया गया है ये डॉक्टर रूम बनाया गया है वो। हाँ मतलब आप यहाँ पे नाइट विश्राम- नाइट ड्यूटी में नाइट में कुछ आराम करने का मौका मिला तो इसी में ये मिल करेंगे, नहीं तो फिर वहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा तो देख लीजिए केशव जी, एक बार ये विश्राम कक्ष दिखा दीजिए जो कि ड्यूटी रूम है, और ये है इनका बाथरूम। वाह सुभान अल्लाह है, दिखा दीजिए वो केशव जी, दिखा दीजिए, बहुत बेहतरीन है सर। सफाई नहीं होता है, अंदर जाइए, अंदर दिखा दीजिए केशव जी। अरे हमारा तार ना खींचे बस, ये भी बचना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये है डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम जिसका ये बाथरूम है। और बाथरूम डॉक्टर साहब ये हम कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं सफाई करता है इसका। ये बस हाँ उसका भी हम उसका भी दिखाएंगे। सफाई कर्मचारी इसको सफाई नहीं करता है। करता है और आप सामने ही देख रहे हैं। कहाँ है साहब? इनका कहना है कि सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करता है। सफाई कर्मचारी है ना, सफाई कर्मचारी तो है ही है, अभी भी इसका आने वाला है, करने वाला भी है, करता ही है। देखिए तंज से काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा ना तो मुझे समझ में आएगा। मतलब अब इसकी सफाई नहीं करता है। सफाई करता है, उस पर आप सामने से जाहिर है। ठीक है, फिलहाल ये जो भी कह रहे हो। और ये सर अधीक्षक साहब का है ना ये ऑफिस? अच्छा अच्छा, तो ये पदाधिकारी साहब का है। फिलहाल पदाधिकारी हैं तो सब कुछ बढ़िया है। हाँ ठीक है, पदाधिकारी साहब हैं भाई। हमने पहले भी सवाल पूछा था शुरुआत में मैडम से कि जिस कमरे में मैडम बैठी थी उस कमरे की हालत इतनी बुरी थी कि शायद डॉक्टर्स ना बैठे, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत मेहनत से भी बन के आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स बनने में उतना मेहनत नहीं लगता है। नेताजी को बनने में मेहनत लगता है। अभी नेताजी पूरा दौरा कर रहे हैं और शायद जीतना अपना सुनिश्चित कर रहे हैं, उसके बाद से एसी रूम में बैठ जाएंगे। ये है प्रेग्नेंट लेडी जो आती हैं, यहीं पे रहती हैं। एक बार केशव जी ये दिखा दीजिए, ये बेड वगैरह दिखा दीजिए। और ये तमाम जो चादर लगे हुए हैं ये हमारे आने पे लगा। जब हम आए तो एक भी बेड पे चादर नहीं था। सही कह रहे हैं चाची? जब हम आए तो एक भी बेड पे चादर नहीं था, अभी लगा है। हैं? कब से आई हैं आप लोग? दिक्कत नहीं ना हम लोग हैं तो चाची? ना दिक्कत हाँ बताइए। ठीक है, ये केशव जी ये दिखा दीजिए बेड। ये बेड इतना गंदा है और इस कमरे में आप सब पे अधिकतर पे बेड क्या कहते हैं चादर देख रहे हैं, क्योंकि द न्यूज लुक की टीम आज शिवहर के सदर अस्पताल में है, इसलिए ये चादर कुछ बेड पे बिछा दिए गए हैं। हालांकि इस बात का सबूत जरूर है ये बेड जिसपे कि अभी भी धूल जम रहा है कि इस अस्पताल की सफाई कितनी होती होगी। क्या कर रहे हैं सर? नहीं, हम पब्लिक नहीं यहाँ के। हाँ? हम बाहर से हैं, हम यहाँ नहीं। बाहर से आए हैं, अस्पताल में घूमने तो आए नहीं होंगे, इलाज कराने आए होंगे? नहीं हम घूमने आए। घूमने आए हैं। वाह ये गजब के मतलब क्या कहते हैं निवासी लोग हैं यहाँ के कि मतलब नहीं है निवासी तो मतलब विजिट करने आए हैं। ठीक है सर। हाँ आप लोग इलाज करवाने के लिए आए हैं? आप स्टाफ हैं यहाँ की, इलाज करवाने के लिए आई हैं? कैसा है व्यवस्था यहाँ का? हम लोग के हिसाब से तो ठीक है सर। आपके हिसाब से? जी मैंने जैसे कि हैं तो अच्छे से मैडम देखभाल सब कुछ करती हैं। मैडम अच्छा देखभाल करती जी। है। सफाई वफाई? सफाई तो सुबह में करती हैं, सुबह में हम लोग देखे हैं तो पूरा साफ सफाई था, उसके बाद से नहीं। ठीक है। देखिए क्या है ना, संतोषजनक चीजें होती हैं कई बार। संतोषजनक इन द सेंस कि अभी मैडम ने क्या कहा कि हम कमरे में बैठे होते हैं तो इन धूल मिट्टी थूके हुए गुटके पर नजर नहीं जाता है। खिड़की की दशा क्या है, आसपास जो सराउंडेड हमारा रूम है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें उस चीज की आदत पड़ चुकी है। और ठीक उसी तरह लोगों की भी हालत है। अब लोगों को उस बात का अंदाजा लग चुका है कि सरकारी अस्पताल में जब हम जाएंगे तो हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम है जी? शानुर रहमान। हाँ? शानुर रहमान। चानूल? शानुर शानुर शानूल। गुटखा खाए हो? नहीं सर। नहीं खाए हो, ठीक है। अस्पताल में आते हो तो क्या क्या दिक्कत होती है? सर बहुत कुछ का दिक्कत है। क्या आप क्या? देख ही रहे हैं, बहुत कुछ का दिक्कत है। डॉक्टर से क्या क्या बताओ ना। यहाँ हम नई निवासी नहीं है, हम तो आए हैं अभी यहाँ पे, तो हम ही पूछ रहे हैं क्या क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? तो डॉक्टर से लेके नर्स से लेके हर चीज़ का दिक्कत डॉक्टर है। से क्या दिक्कत होती है?
डॉक्टर है ही नहीं इधर, हाँ? बहुत कम है डॉक्टर, बहुत कम है। बहुत कम। अच्छा नर्स भी बहुत कम है। अच्छा, तो मतलब उससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत क्या है, ज़रूरत मरीज को ये नहीं मिल पाता है ना भाई। हाँ। अच्छा। ज़रूरत मैडम नर्स हैं आप यहाँ पे? हाँ जी। जी, ये लोग कह रहे हैं कि आते हैं तो नर्स मैडम नहीं देखती हैं वक्त पे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। दिखते हैं लेकिन ज़रूरत तो नहीं मिल पाता ना। अभी अच्छा, ये बताइए। स्टाफ की यहाँ कमी स्टाफ की है। कमी हाँ, है। यहाँ 4 ही स्टाफ है जो लेबर रूम संभाल रहे हैं। 4 स्टाफ हैं हाँ, आप। जो- क्या नाम हुआ आपका? अनुराधा। अनुराधा। हाँ। अनुराधा जी, कितने स्टाफ होने चाहिए थे? यहाँ कम से कम 34 होना चाहिए। 34 स्टाफ हाँ, में MCS के 4 लिए स्टाफ allotted काम है। कर रहे हैं। हाँ, 4 नहीं, अभी हम लोग 7 है टोटल, लेकिन चूंकि लेबर के लिए 4 है, यहाँ के लिए 2 है। मतलब आप ये कह रही हैं कि 4 इस लेबर, मतलब इसमें जो प्रसव होता है, प्रेग्नेंट लेडी, मतलब ये जो डिलीवरी होती है, और इसके लिए 2, 6 नहीं 7 बोलिए आप ना? और एक वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन टोटल के हम लिए। लोग GNM, मतलब नर्सेज टोटल हम लोग 7 है। 7 हैं। हाँ। और होना चाहिए 34। हाँ हाँ, MCH का जो क्राइटेरिया है उसके रूल एंड according- रेगुलेशन के हाँ, हिसाब से। हाँ, हाँ। चलिए, मैडम ने ये बता दिया, हालांकि मुझे नहीं पता था कि रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से इस अस्पताल में कितने 16 GNM के पोस्ट हैं और सब इंक्लूडेड 34 स्टाफ टोटल होने चाहिए, जिसमें वार्ड बॉय, असिस्टेंट, ड्रेसर, सारे स्टाफ आते हैं इंक्लूडेड। मैंने टोटल बताया है, जिसमें GNM 16 होने चाहिए। जीएनएम 16 होना हाँ, चाहिए, नर्सेज। मतलब नर्स 16 होनी नर्सेज, चाहिए, हाँ। जो कि 7 है। हाँ, अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पे प्रसव ही होता है? अब एक्चुअली शुरू से इंडोर सेवा भी चल रहा था और प्रसव भी हो रहा था, दोनों ही हो रहा था। तो अभी भी इंडोर सेवा भी होता है, जैसे जो भी पेन, एब्डोमेन, डायरिया, वोमिटिंग, जो भी केसेज आए, मारपीट के केसेज आए, रोड एक्सीडेंट के, सारे इसमें आते हैं। वो अभी भी चल रहा है, लेकिन रहा है। थोड़ा सा कम हो गया है ड्यू टू सरोजा सीताराम अस्पताल। कुछ अच्छा। पेशेंट वहाँ भी चले जो जाते हैं। नया अस्पताल बन गया है उसकी वजह से यहाँ पे कम पेशेंट आते हैं। एक चीज़ बताइएगा, अभी ये मैं बाहर से ही देखा महिला शौचालय को, मुझे देख के ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे लोग शौचालय जा सकते हैं। आपको बतौर एक लेडी नर्स होने के नाते क्या फील होता है? एक्चुअली यहाँ स्वीपर की कमी है। हमारे लेबर रूम में एक ही स्वीपर है जो 24 आवर काम करती है। अच्छा, तो पूरे अस्पताल के लिए नहीं एक नहीं, स्वीपर? लेबर रूम के लिए, अच्छा, प्रसव लेबर कक्ष रूम के के लिए, लिए, प्रसव ठीक है। कक्ष के लिए जो कि 2-3 होने चाहिए, तो वहाँ भी एक ही है। तो ये तो इनका आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट का काम है, वो लोग अपनी काम कैसे करते नहीं, हैं। वो हम तो लोग ठीक तो है। कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन करते भी हैं, तो वही मैं उसके कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग। आप एक लेडी नर्स है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो चलिए लोग आते हैं जाते हैं, आप तो हमेशा यहाँ पे रहती हैं, इन सब चीज़ों को देख के सोचती क्या है? मैं सोच के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को जब देखती हैं, जब शौचालय जाती होंगी, मैं तो खुद क्या सोचती हैं? परेशान हूँ कि मैं यहाँ का सिस्टम कैसे चेंज करूँ। ये 2 हॉस्पिटल के झगड़े में यहाँ पे कुछ भी मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पाता है। अच्छा, तो यानी कि नया अस्पताल जो बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ भी सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब भाग जाते हैं, कुछ ही पूछता हूँ तो जब लगता है कि उनको बोलना चाहिए तब वो पास में आते हैं। चलिए आगे आइए केशव जी, और आगे आइए। ठीक है, ये है शौचालय अस्पताल का। केशव जी आइए, ये महिला शौचालय पर दिखा दीजिए। यहाँ पे ये सब गर्व की बात है, ये सब दिखाया कीजिए केशव जी। महिला शौचालय है और अब अंदर दिखा दीजिए, ठीक है। और ये महिला शौचालय का दरवाजा भी है। हालांकि जो इस बात का दम भरती है, जो सरकार इस बात का दम भरती है कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और सशक्त किया है, महिलाओं के लिए शौचालय घर घर लगवा दिया है, यानी कि बनवा दिया है। तो ये है सरकारी अस्पताल का सचिवालय। कितने साल से ये अस्पताल है जी? बहुत साल से है। तब वो 60-65 वर्ष हो गया। 60-65 वर्ष हो गया जी सर। चलिए, तो 60-65 वर्ष पहले के अस्पताल की जो शौचालय है स्थिति ये है। क्या दिखा रहे हो भैया? ये सब भी ना पैक कीजिए। ये वाला ये कर चुके हैं, किए हैं ना कृष्ण जी। ये शिशु कक्ष है और इस शिशु कक्ष की हालत है कि बेड पे भैया क्या है क्या नहीं है वो आप देख लीजिए। हालांकि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि शिवहर आज पहली बार चुनावी कवरेज के दौरान, क्या कह रहे हैं? दूध मिलवे नहीं करता है सर। नहीं यहाँ। मिलता है। कहाँ है सर? देख रहे हैं कि ना फाटल चिटल। क्या बेड करने है। आए हैं यहाँ पे? क्या करने आए हैं? हम सर हैं? हम सर सफाई सफाई करते हैं। जी सर। शिकायत है जी, सफाई नहीं रहता है।
सर अभी देखें टॉयलेट भी सफाई नहीं है। सफाई नहीं है, एबर ठेकेदार सामान नहीं दिया है। क्या सामान नहीं दिया है? बिरिंची न रहले है, न फिनाइल है। कौ दिन से नहीं दिया? आज भर सर। आज भर? हाँ। आज ही सफाई नहीं हुआ है? हाँ, ऐसा डॉक्टर ड्यूटी कक्ष में गए थे, डॉक्टर लोग जिसमें आराम करता है जी, उसमें टॉयलेट में वो सब पान उन सब का लगा हुआ था। तो बरमहल सर बिकबे करता है, साफ कर देते हैं, फिर बिके वाला पब्लिक से बिकता है सर। डॉक्टर के रूम में कैसे बिकेगा? सब बिकता है सर। डॉक्टर साहब से पूछे ना कौन आदमी खाता है नहीं खाता है उसमें। डॉक्टर साहब बोलेंगे नहीं। 37 साल हुआ हॉस्पिटल के। 37 साल? अच्छा, गलत इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे थे हम। 37 साल। अच्छा, आगे बोर्ड पर लिखिए, पढ़ लीजिए। हाँ सुनिए ना सर, सुनिए ना। अरे हमने बात 1 मिनट इतना तेजी भागिएगा। ये कह आगे रहे हैं पेशेंट भी तो देखना है। हाँ देखिए, आप देखिए, आप आगे तब ना पूछ रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ड्यूटी कब जो है हाँ। उसे पान कौन थूक देता है? देखिए ड्यूटी रूम में ताला बंद नहीं रहता है। हाँ। ऑन ड्यूटी में हम ही लोग उधर बैठे या कोई पेशेंट का घुस के बाथरूम में चला तो कोई फेंक देता है, तो इसका हम लोग बताएंगे। अच्छा, मतलब कोई भी ड्यूटी कक्ष में जाके थूक देता है। हाँ? हाँ। हम कोई ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर आते हैं वहाँ पेशेंट देख रहे हैं, उधर चलेगा पेशेंट देखने के लिए, इधर आएगा पेशेंट देखने के लिए। अब इसमें ताला बंद तो रहता नहीं है। ऐसे कौन घुस गया, कौन जाकर पान फेंक दिया, कौन क्या कर दिया, कोई देखता है इसको? क्या कर रहे हैं काका? पैर कट गया। बच्चे का पैर कट गया है? जी। अच्छा, तो अभी दिखाएंगे डॉक्टर साहब से कैसे इलाज होता है यहाँ पे। हम तो बहुत कम आते हैं, ज़रूरत पड़ी तो है तो। जरूरत पड़ता है, आते हैं तो होता है ना इलाज? हाँ, इलाज होता है ना। संतुष्टि है जिंदगी में? हाँ? चलिए ठीक है। केशव जी एक बार और आ जाइए अंदर, फिर हम इस वीडियो का अंत करेंगे। आइए पीछे, थोड़ा जल्दी आइए, जल्दी आइएगा, इधर आइए। लगातार कवरेज करने में भैया हरासमेंट भी हो जाती है। ये है पुरुष वार्ड, और पुरुष वार्ड की हालत ये है। ये सारे चादर जो देख रहे हैं ना सर आप लोग, ये सब अभी बिछा है जब अभी द न्यूज लुक की टीम यहाँ पे पहुंची है। ये वाला दिखा दीजिए सर, ये वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। जो हालात दिख रहा है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ जरूरत है तो अस्पताल नाम की चीज की, यानी कि अस्पताल का ये बिल्डिंग बना हुआ है, नया अस्पताल भी बना दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि उस नए अस्पताल में भी जाएं और जानने की कोशिश करें कि उस नए अस्पताल में कितनी सुविधा है। बहरहाल इस पुराने अस्पताल में क्या स्थिति है वो हमने आपको दिखाई, और लोगों का ये बार बार आग्रह था कि आए हैं शिवहर तो एक बार सदर अस्पताल की स्थिति जरूर दिखाइएगा, और हमने वही कोशिश किया है कि आपको यहाँ के हालात को दिखा दिया जाए। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितना बढ़िया मानते हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इस बात की आदत पड़ गई है कि अगर सदर अस्पताल में हम हैं तो भैया सब कुछ चंगा है, जो भी मिल रहा है वो बहुत है। कैमरे के पीछे केशव है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।